हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय हैरिस में। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कोई एक रेखा दिया गया है और उसके समांतर रेखा खींचना है। तो समांतर रेखा होता क्या है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। समांतर रेखा क्या होता है, उसी के समान रेखा हो और उनके बीच की दूरी हमेशा समान होना चाहिए। जैसे मैंने एक रेखा बनाया हुआ है, ये देखिए, एक यल है और एक यम है, दो रेखा है और दोनों के बीच की जो दूरी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, और तो 2 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, बीच में भी। अगर हम इस दोनों को आगे बढ़ाएंगे फिर भी 2 ही सेंटीमीटर इधर भी रहेगा। अगर हम इस साइड बढ़ाते हैं फिर भी 2 सेंटीमीटर रहता है। तो ये क्या होता है, किसी एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा। तो ये क्या है, अगर इसको लिखना है कि यल समांतर यम, मतलब जो रेखा यल है वो यम के समांतर है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं प्रमेय नंबर 4 की। प्रमेय नंबर 4 में क्या दिया गया है, किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखाखंड के समांतर रेखा। कोई एक रेखा है और उसके क्या है, उससे दूर कई एक बिंदु है, उससे जाने वाली एक समांतर रेखा खींचना है। तो हमने लिखा ही ज्ञात है, एक रेखाखंड यल और उसके बाहर बिंदु ए ज्ञात है। और हमको रचना क्या करना है, बिंदु ए से, जो बिंदु बाहर है उससे जाने वाली रेखा यल के समांतर कोई एक रेखा खींचना है। रचना के चरण में पहला क्या है, रेखा यल पर बिंदु बी लिखा। तो रेखा जो यल है उस पर बिंदु बी ले लिए और ए को बी से मिला दिए, मतलब जो बिंदु ए है उसको बी से मिला दिए। मैंने यहाँ रेखा यल लिया हुआ है, ये क्या है, रेखा यल हो गया, और इस पर मैंने बिंदु बी ले लिया। अब हमने यहाँ बाहर बिंदु ए है, हमने ये पूरा रचना कर लिया है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे आप बना सकते हैं। तो ये मैंने रेखा यल पर बिंदु बी लिया और बी से हमने ये बाहर बिंदु ए है तो बी को ए से मिला दिए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बी को केंद्र मानकर कोई भी एक चाप लेकर, कोई भी दूरी का एक चाप लिया और हमने उस चाप को ऐसे लगा दिया इस पर। तो ये जो ए बी भुजा है इसको कहाँ पर काटा है, बिंदु टी पर, और जो यल ये रेखा यल है उसको यम पर काटा है। तो यही जो चाप यहाँ से हमने लगाया है, यही दूरी लेकर बिंदु ए से हम चाप लगाएंगे इस प्रकार से, ऐसे। तो ये मैंने चाप लगाया है जो भुजा ए बी को सी बिंदु पर काटता है। बाद अब हम क्या करते हैं, जो बिंदु यम है और टी के बीच की दूरी ऐसे हम ले लेते हैं। फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, बिंदु सी को केंद्र मानकर हम जो चाप लगाए हैं उसी चाप पर हम ये एक चाप और लगा देते हैं। तो जो चाप ये लगाए हैं हमने, तो यहाँ से और जो बिंदु ए है इन दोनों को आपस में हम मिला दिए। तो ये देखिए, बी यल के समांतर ये रेखा यम खींच लिया। तो ये क्या हो गया, यल के समांतर यम रेखा हो गया। तो इस प्रकार से मैंने ये समांतर रेखा खींच लिया। तो अब और हम बात करते हैं, कोई एक रेखा दिया गया है ए बी और उस पर कोई उसी रेखा पर दो बिंदु है यल और यम, और ये जो रेखा ए बी है इसके समांतर कोई रेखा खींचना है तो कैसे खींचेंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया है, जो दो बिंदु है दोनों बिंदु को मैंने एक बारी बारी से, एक बार हमने यल को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे लगा दिया और उसके बाद हमने यम को केंद्र मानकर फिर से हम चाप एक इधर लगा दिए। तो ये जो चाप लगाया है हमने, चाप को आपस में ऐसे मिला दिया। तो ये देख सकते हैं जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है। तो इस प्रकार से भी ये समांतर रेखा खींची जा सकती है। तो अब बात करते हैं प्रश्न 1 की। तो हम अब बात करेंगे प्रश्न पहले की। तो प्रश्न पहले में बोला गया, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखा ए बी और सी डी। मैंने समांतर रेखा खींचा है ए बी और सी डी। तो हमने ये कैसे खींचा है, हमने ए बी एक रेखा खींचा, उसके बाद में ए बी से क्या किए, एक चाप लगाए, फिर उसके बाद हमने बी से फिर वही चाप लगाए और हम चाप को आपस में मिला दिए। उसके बाद बोला है क्या, ए और सी पर क्रमशः 30 अंश, ए पर 30 अंश का कोण बनाना है और सी पर 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखाखंड ए एम और सी एम बनाइए। तो कोण ए एम सी का मान बताना है। तो हम कोण बना लेते हैं चांदा की मदद से। तो ए पर 30 अंश का कोण बनाना है। तो 30 अंश देखिए ये रहा, ये 30 अंश, तो इसको हम बना लेते हैं 30 अंश। ये हमने यहाँ पर 30 अंश का कोण बना लिया। अब सी से बोला गया है कितने का, 60 अंश का। तो सी पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये सी हो गया और ये कितना, यह कहाँ है, यहाँ पर। तो हम 60 अंश का कोण इस पर बना लेते हैं। तो ये हमने सी पर कितने अंश का कोण बना लिया, 60 अंश का। तो ये जो यहाँ पर बना है इसको हम मान लेते हैं क्या, यह बोला गया है यम, ए एम और सी एम बनाइए। तो ये ए एम और सी एम हो गया, पूछा गया है कोण ए एम सी।
AMC। अब इसका मान कितना होगा, तो ये देख सकते हैं ये कितना, ये क्या है, ये 90 अंश का बन रहा है। इससे हम नाप लेते हैं तो ये 90 अंश का बन रहा है। तो ये देख सकते हैं ये कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश का। तो यहाँ कितने लिख देंगे, ये 90 अंश। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या दूसरे की। तो दूसरा में क्या बोला गया है, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। बिगड़ की लंबाई को मापकर उसका मान लिखिए। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है, और उस प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होना चाहिए, 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो 5 वर्ग सेंटीमीटर हम सबका नाप लेकर बना ले रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 ये 5, ये 5 सेंटीमीटर मैंने क्या खींच लिया, 5 सेमी, एक भुजा खींच लिया। इसी प्रकार से वर्ग आपको पता है सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इसमें समान होंगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ हम 5 सेंटीमीटर प्रकार में भी लंबाई ले रहे हैं। ये देखिए मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्या करेंगे, हम एक बार इस बिंदु से हम ऊपर चाप लगा देंगे यहाँ पर, वैसे ही हम यहाँ से भी एक बार हम चाप लगा दी। अब क्या करेंगे, ये चाप को हम कम कर लेंगे, इस त्रिज्या को, दूरी को कम करके हम क्या करेंगे, एक बार हम अपने मन से इस प्रकार से चाप लगाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से भी हम चाप लगाएंगे वही त्रिज्या लेकर। फिर हम क्या करेंगे, अब जो ये बिंदु यहाँ पर कटा है रेखा पर, इस रेखा पर हम इस पर एक चाप ऐसे लगाएंगे। फिर इस पर भी हम यहाँ से इसको केंद्र मानकर एक चाप लगा लिए, एक चाप बाहर ऐसे लगाएंगे, एक चाप इस पर। अब हम क्या करेंगे, इसको केंद्र मानकर जो चाप बाहर लगाया हम उस पर एक चाप इस प्रकार लगा लिए। वैसे ही हम इस पर भी चाप लगाएंगे वही जो दूरी है इस प्रकार से, और एक बार हम बाहर ऐसे लगा देंगे और एक बार इसी पर। तो एक बार हम इसको केंद्र मानकर इस पर चाप लगा देंगे इस प्रकार से। हम अब आपस में सबको मिला दे रहे हैं। देखिए ये मैंने इसको मिला दिया, वैसे ही हम इसको भी मिला दिए। अब यहाँ देखिए ये कटा है तो इसको हम आपस में यहाँ से ऐसे मिला दे रहे हैं। तो देखिए ये मैंने एक वर्ग की रचना कर दिया। नाम कर देते हैं A B C और D। ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब बोला गया है इसके बिकड़ की लंबाई बताना है। तो जितना एक बिकड़ होगा उतना दूसरा भी होगा। तो यहाँ बिकड़ में नाप लिया, देखिए कितना आ रहा है 7.1, मतलब 7 सेंटीमीटर। बिकड़ क्या है, AC। तो AC यहाँ से लाइन इसको खींच देते हैं बिकड़ ये। तो ये बिकड़ मैंने खींच दिया। AC की लंबाई कितना है, ये AC क्या है, बिकड़। तो इसकी लंबाई कितना आ गया, 7.1 सेंटीमीटर। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में क्या बोला गया है, 4 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड AB के अंत बिंदु A पर कोण BAC 60 अंश की रचना कीजिए। बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। जो बिंदु A है, अब पहले सबसे क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। प्रश्न तीसरा की, तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये मैंने एक रेखा खींच लिया। बोला है कि इस रेखा का नाम क्या करना है, A और B। 4 सेंटीमीटर का खींचना था, मैंने कितना खींचा है, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। तो ये A और B हम मान लिए, A और B। अब बोला है A पर 60 अंश का कोण बनाना है। तो आपको पता है कि A कोई भी हम त्रिज्या लेकर, कोई भी दूरी लेकर हम A से हम कोई भी चाप लगाएंगे तो वो 60 अंश का कोण ही बनाती है। इस प्रकार अगर हम काट दें और यहाँ से जो दूरी है वही सेम रहे, तो हम इसको अगर इस प्रकार से काट दें और आपस में मिला देंगे तो ये 60 अंश का ही कोण बनाती है। ये कितने अंश का कोण बनाएगी, 60 अंश का। नाप सकते हैं।
हम यहाँ से इसको नाप कर भी चेक करवा दे रहे हैं। देख लीजिए ये कितने अंश का बना, 60 अंश का। तो बोला है ये ए और ये सी हो गया, तो ए सी के ये सी हो गया, ए सी के समांतर ही एक रेखा और खींचना है, तो उसको हम इधर के सामने खींचेंगे, तो 60 अंश का कोण यहाँ भी बना देंगे। तो 60 अंश का अगर कोण हम यहाँ बना रहे हैं तो ये भी कितना इसके समांतर ही हो जाएगा। ये मैंने खींच दिया और फिर वही से चाप हम इस पर लगा दिए, फिर इसको हम मिला देंगे। तो ये देखिए AC के समांतर मैंने दूसरी रेखा खींच दी। तो इस प्रकार से खींचना था। तो ये AC के समांतर लिख सकते हैं, AC के समांतर मैंने यहाँ D नाम दे दें, तो BD जो है वो रेखा खींच दिया। तो AC के समांतर BD रेखा खींच दिया और ये भी 60 अंश का कोण बनाएंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में बोला गया है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CA बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए जो AC को बिंदु M पर काटे। ये AM तथा CM की लंबाई को मापकर लिखिए क्या EM जो है CM के बराबर है। तो सबसे पहले हम AB बराबर 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो AB बराबर मैंने यहाँ AB नाम दे रहे हैं। AB बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया AB बराबर 6 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो BC हम 4 खींचेंगे, तो हम सबसे पहले गोला प्रकार में 4 सेंटीमीटर लेकर चाप लगा लेते हैं एक B से। ये देखिए मैंने 4 सेंटीमीटर लिया और BC बोला है तो BC ऊपर हो जाएगा, तो C यहाँ में एक चाप लगा लिया। और AB बराबर कितना बोला गया है, AC बराबर 8 सेंटीमीटर। AC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसमें हम 8 सेंटीमीटर नाप ले रहे हैं। ये देखिए मैंने 8 सेंटीमीटर ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, चाप लगा लेंगे ऊपर यहाँ। ये देखिए कटा नहीं है, तो हम इसको फिर से इसका 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर फिर से हम चाप और बढ़ाएंगे। तो देखिए ये मैंने नाप ले लिया, इसको मैं बढ़ा दिया। तो ये यहाँ पर कट करने, तो हम आपस में B यहाँ इसका नाम क्या C कर दे रहे हैं। अब हम आपस में सबको मिला दे रहे हैं, B को C से और फिर C को A से मिलाना है। तो ये हो गया त्रिभुज ABC की रचना। तो ये कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। CM का मतलब सेंटीमीटर ही होता है। अब आगे बोला गया है AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर, AB का मध्य बिंदु और BC के समांतर, ये इसके समांतर एक क्या करना है, एक रेखा खींचना है। और जो AC को M पर काटे, मतलब इसको कहीं M पर काटे, AM मतलब ये AM और CM की लंबाई जो होगी बराबर होगी। तो हम AB का मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका हम आधा से ज़्यादा दूरी लेकर एक ऊपर चाप लगाते हैं इस प्रकार से, और एक नीचे लगाएंगे। तो नीचे मैंने यहाँ लगा दिया। देखिए AB को हम आधा करने के लिए एक बार ऊपर चाप लगाते हैं, एक बार नीचे लगा लिए। तो अब हम A से भी ऐसे ही दूरी वही लेकर इसको ऐसे काट देंगे और यहाँ पर ऐसे आपस में हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो ये AB का क्या हो गया, मध्य बिंदु। अब यहाँ से हमको क्या करना है, BC के समांतर, मतलब इसके समांतर एक क्या करना है, रेखा खींचना है। तो इसके समांतर खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे ऐसे,
ये कम हो गया क्या? इस प्रकार से मैंने चाप लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी एक चाप ऐसे लगा लेंगे। इस प्रकार से मैंने चाप लगा लिया। अब यहाँ से हम इसको नाप लेंगे दूरी। यहाँ से मैंने ये दूरी ले लिया, फिर यहाँ, तो यहाँ मैंने चाप लगा लिया। अब हम देखिए, ये दूरी लेकर, यहाँ से ये दूरी लेकर, यहाँ से मैंने इस पर जो चाप लगाया उसी पर मैंने एक चाप लगा लिया। अभी इस जहाँ बिंदु, ये बिंदु से इस पर हम एक लाइन खींच लेते हैं सीधी। तो देखिए, ये मैंने ये BC के समांतर ये हमने रेखा खींच लिया। यहाँ पर बिंदु हम क्या ले ले रहे हैं, एम। अब यहाँ से बोला गया है क्या, AM बराबर ये MC है, AM बराबर क्या, MC है। तो हम नाप लेते हैं स्केल से, है या नहीं। तो देखिए ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसका अगर आधा हो रहा होगा, ये क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ, आधा नहीं हो रहा, ये हो रहा है कितना, 4.5 हो रहा है। तो ये बराबर नहीं है, इसको बराबर नहीं, ये कर देंगे नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।